नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो है बिहार के पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता या अर्हता है। तो देखिए इसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे पहला है वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल ये होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। वह लाभ के किसी पद पर आसीन ना हो, हाँ ये भी होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि राज्यपाल जो है वो किसको किसको नियुक्त कर सकता है। तो देखिए राज्य का महाधिवक्ता उसको कर सकता है नियुक्त, ठीक है ना। इसके अलावा है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की, बिल्कुल इसको भी नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, बिल्कुल भी इसकी भी नियुक्ति कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी की। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए मुझे तो गलत एक ही लग रहा है कि राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंतम रखता है, जब राष्ट्रपति चाहे तभी हटा सकता है। तो इसका उत्तर वैसे हो जाएगा बी। तीसरा का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वैसे जो सही चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन कर सकता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो चला जाता है राज्यपाल के नाम से। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो यह दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो 5 का उत्तर हो जाएगा सी। छठा देखते हैं, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है। तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। आगे देखें हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई है। तो यह है अनुच्छेद 169। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है। तो ये होती है 5 वर्षों की। आगे देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो ये करता है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ये किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ये किया जाता है संसद द्वारा किया जा सकता है। 11 नंबर पे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ये एग्जैक्ट डेट अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है। ये हुई थी 9 फरवरी 1916 को। आगे देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है महाधिवक्ता, है ना। एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सेंट्रल लेवल पे कौन होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। और राज्य स्तर पे क्या होते हैं, तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें हम लोग पहला देखते हैं, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर की होगी, बिल्कुल ये सही है। मध्य स्तर पर पंचायती समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा, ये भी सही है। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है। तो बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है तो वह है 11। बिहार में पहली बार
राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था? उस समय बिहार के राज्यपाल थे, तो ये थे नित्यानंद कानूनगो। चलिए आखिरी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो कुल 8 बार लागू किया जा चुका है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर अगले सेट के साथ हाजिर होते हैं जल्द ही। धन्यवाद।